गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आए थे एक मंदिर में। श्रेयस बोल रहा था कि हमने मंदिर में जाना है, तो हम आ गए थे एक मंदिर में। और जो मैं गाड़ी से उतर रही हूँ और जो श्रेयस और उसके पापा और अर्शित और मेरा भाई रमन ये आया हुआ था हमारे पास, क्योंकि इसको छुट्टी थी और इस वजह से वो आया हुआ था हमारे पास चंडीगढ़ में। तो हम गए थे। ये था मंदिर, प्राचीन मंदिर जो बाबा बालकनाथ और वैष्णो माता की गुफा, वो वाला मंदिर था ये। और जो अभी हम जा रहे थे अंदर, तो देख सकते हैं आप मंदिर, इस तरह का कुछ मंदिर था, पर बहुत ही सुंदर मंदिर था गाइस। मतलब अगर आपको मौका मिले तो आप भी विज़िट करना, बहुत अच्छा था ये मंदिर। जो सामने से देखने में तो बहुत अच्छा लगा था। अभी हमने यहाँ पे चप्पल उतार रहे थे और जो सबसे पहले तो आप दर्शन कीजिए कृष्ण भगवान जी के। वो सामने मुझे एक स्टैचू दिखा और बहुत ही अच्छा था, ये कृष्ण भगवान जी का था और आप देख सकते हैं ये। और कृष्ण भगवान जी के दर्शन कीजिए आप, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था बनाया हुआ। और बस अभी हम जा रहे थे, यहाँ सारे चप्पल खोल रहे थे, यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ मैं आंटी जी को पूछ रही थी कि प्रसाद कहाँ से मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक आंटी खड़े हैं, तो हमें प्रसाद वहाँ से मिलेगा। पहले हमने सोचा हम हाथ मतलब धो लेते हैं, और उसके बाद हम आ गए थे। और ये वाले यहाँ पे एक आंटी खड़े थे, यहाँ पे प्रसाद अंदर ही मिलता है, मंदिर के अंदर ही मिल जाता है। छोटा सा मंदिर है गाइस, लेकिन बहुत सुंदर है। ये तुलसी माता जी थी, तुलसी जी का पौधा था ये। तो अभी श्रेयस प्रसाद लेने जा रहा था, मैं भी गई थी प्रसाद लेने, तो अभी हमने प्रसाद ले लिया। और ये हमने प्रसाद ले लिया, नारियल और चुन्नी और सुहागी और प्रसाद, ये प्रसाद ले लिए हमने। अब आंटी हमें पैसे वापस कर रहे थे। और जो प्रसाद लेने के बाद हम चले आगे मंदिर में। तो आप देख सकते हैं मंदिर में रमन ने अर्शु को उठाया हुआ था। और जो यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू थे, बहुत मूर्तियाँ थी, मतलब भगवान जी की बनाई हुई ना। तो ये रमन अर्शु को दिखा रहा था, कृष्णा जी को। तो ये देखो, ये था वासुदेव जी जब कृष्णा को वो नदी पार करवा रहे थे, तो वो वाला एक स्टैचू था ये, वो वाली मूर्ति थी ये। और साथ में यहाँ पे ये शेषनाग जी, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही सुंदर। मतलब ऐसे लग रहा था कि रियल में हम देख रहे हैं इनको। देख सकते हैं गाइस आप भी, कृष्ण भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना म्यूजिक चला था, मतलब भजन चले हुए थे, तो उसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आना था। तो उस वजह से मैं आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ। और अभी गणेश चतुर्थी भी थी, तो गणेश चतुर्थी मतलब पहले हो गई थी गणेश चतुर्थी, लेकिन उस टाइम का ये जो बनाया हुआ था गणेश चतुर्थी पे, तो ये था। और ये सारा मंदिर था, यहाँ पे कृष्णा जी वो गौ माता से दूध पी रहे थे, और जो ये सारे बच्चे। और अभी मैं भी दर्शन करवाती हूँ आपको माता जी के। अभी अर्शु मुझे बोल रहा था कि गुफा, यहाँ पे गुफा वाला मंदिर है, तो गुफा में चलो। ये था बाबा बालकनाथ जी की, देख सकते हैं आप गाइस। और ये सारे ही मतलब जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं ना, सबकी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, और सब बहुत सुंदर सुंदर बना रखी थी, बहुत सुंदर सुंदर बना रखी थी गाइस। यहाँ पे माता वैष्णो देवी का था, यहाँ पे राधा कृष्ण थे, श्री राम जी थे, शिव शंकर भगवान जी थे, और जो बाबा बालकनाथ थे, गणेशा जी थे, हनुमान जी थे, राम लक्ष्मण सीता माता जी, ये सारे थे यहाँ पे, मतलब सबका था। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अभी हम जा रहे थे आगे, और जो
क्योंकि हम भी फ़र्स्ट टाइम ही आए थे तो हमें भी इतना पता नहीं था मंदिर का। हमने भी मतलब हमें किसी ने बताया था तो श्रेयस बोल रहा था कि मुझे जाना है यहाँ पे ना, गुफ़ा से होके जाना पड़ता है। तो श्रेयस को ये था कि मैं गुफ़ा वाले मंदिर में जाऊँगा, कहाँ से गुफ़ाओं में जाना पड़ता है। तो उस वजह से ना हम गुफ़ा में जाना था, मतलब गुफ़ा से होके इस मंदिर में जाना था। और चलो पहले मैं सारा मंदिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी थी गाइस, और मुझे बहुत सुंदर लग रही थी हमें। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये देखो गाइस कितनी सुंदर सुंदर लग रही थी ना, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति थी। और ये एंट्रेंस थी मंदिर की। तो यहाँ पे मुख्य जो मतलब एंट्रेंस थी मेन, यहाँ पे गणेश जी का था की स्टैच्यू था और एक माता सरस्वती जी का स्टैच्यू था। जैसे ही मंदिर में एंटर किए तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे देवी देवताओं के मतलब बनाए हुए थे स्टैच्यू। यहाँ पे देखो बाबा बालकनाथ जी और रत्नो माई का बनाया हुआ था यहाँ पे। और ये ना बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखो इतनी सारी मतलब मूर्तियाँ थी भगवान जी की, और सबके दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और मैं आपको भी दिखाती हूँ गाइस, देख सकते हैं शिव शंकर भगवान जी और माता पार्वती जी। और ये रमन और श्रेयस भी कर रहे थे, इसके पापा और अर्शु भी दर्शन कर रहे थे। और मैं सबसे पीछे थी क्योंकि मैं कर रही थी, तो भी मैं श्रेयस को बता रही थी यहाँ पे कि कौन कौन है। उसको बता रही थी कि बाबा बालकनाथ जी हैं और ये रत्नो माई हैं। तो श्रेयस मुझे पूछ रहा था कौन है कैसे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता ना, तो लेकिन बच्चों को ये चीज़ें बतानी होती है। तो मैं श्रेयस को बता रही थी, और फिर कुछ कुछ मतलब श्रेयस को भी पता था। जैसे अभी मुझे बता रहा था ये कि मम्मा जी मुझे पता है ये भगवान शंभू जी हैं और पार्वती माता जी हैं। और आगे भी मुझे बता रहा था। कृष्णा जी, राधा जी। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं आगे सभी मतलब एक मूर्ति के पास जाके भगवान जी के बारे में बता रही थी कि विष्णु जी हैं, लक्ष्मी माता जी हैं। तो श्रेयस को ये सारी बातें बता रही थी, और श्रेयस को कुछ एक भगवान जी के बारे में तो पता भी था। तो जल्दी जल्दी से मैं श्रेयस को बता रही थी। और जो ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जी थे और वो हनुमान जी थे। तो श्रेयस मुझे पूछ रहा था कि लक्ष्मण जी क्यों हैं इनके साथ। तो मैंने उनको बताया कि राम जी के भाई हैं वो। और मैंने सबके बारे में बता रही थी, एक स्टैचू के बारे में। और देख सकते हैं आप अर्शित कहाँ चढ़ गया, ये अर्शु बड़ा ख़राब हो गया है गाइस। तो श्रेयस मुझे पूछ रहा था मम्मा ये कौन है, मतलब बार बार ही पूछे जा रहा था मम्मा, जब तक इसको क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें तब तक मेरे को पूछे जा रहा था। फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी बता दिया। उसके बाद पंडित जी भी आ गए यहाँ पे। तो मुझे लगा कि मंदिर शायद में भी यही होगा। तो मैं ना पंडित जी से पूछ रही थी कि पंडित जी प्रसाद कहाँ पे देना है। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि ये ऊपर जब आप माता वैष्णो माता के मतलब मंदिर में पहुँच जाओगे तो वहाँ पे आप दे देना। तो मैं सभी स्टैच्यू को देख रही थी और वहाँ पे माथा टेक रही थी। और फिर आगे हम सबके आगे हमने शीश झुकाया और फिर हम वहाँ से आ गए थे। और आगे जो हमें बता रहे थे कि माता वैष्णो तक जाने के लिए गुफ़ा से होके जाना पड़ता। तो मैं बता रही थी यहाँ पे कि आ जाओ, अभी ये रास्ता है गुफ़ाओं से होके जाने वाला। तो इस तरह से कुछ था, देख सकते हैं आप। क्योंकि गाइस यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक था, तो उसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आना था। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। अभी बस ये रास्ता था गुफ़ा के लिए, ये रास्ता था। ये लेडीज़ के लिए अलग लाइन यहाँ पे थी, मतलब अलग रास्ता था, और जेंट्स के लिए अलग था। तो मैं अकेले जा रही थी अलग से, और ये सारे एक ही रास्ते से जा रहे थे। तो श्रेयस मुझे बोल रहा था कि आप अकेले जाओगे, हम सारे इकट्ठे जाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि गुफ़ाओं से होके, पता नहीं कौन सी गुफ़ा से होके मुझे अकेले जाना पड़ेगा। तो मैं उनको बोल रही थी मेरे साथ ही चलो। बट यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का जो वो थी ना, क्या बोलते
मूर्ति होती है जहाँ पे लेडीज़ नहीं जा सकती हैं, बहुत लेडीज़ नहीं जा सकती हैं, वो था। और फिर हम सारे इकट्ठे हो गए थे। अब हम जा रहे थे गुफाओं से होके माता वैष्णो तक जाना था मतलब। तो अभी हम जा रहे थे यहाँ से, और ये सारा मंदिर था गाइस, आप देख सकते हैं। और अभी मैं बता रही थी कि गुफ़ा से होके जाने के लिए एरो लगा था कि यहाँ से गुफाएं हैं। तो अभी हम जा रहे थे और डर भी लग रहा था गाइस। और अभी ना अंदर से देख सकते हैं आप, गुफ़ा के लिए रास्ता लिखा है और यहाँ पे है गुफ़ा। ये थी गुफ़ा, नहीं ये नहीं थी, अभी गुफ़ा ही है मतलब ये साइड में। पर अभी हम जा रहे थे और हमें डर भी लग रहा था। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अभी हम जा रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था कि गुफा में पता नहीं कैसा होगा। और अभी हम जाएंगे अंदर। जैसे ना रियल, मैं तो नहीं गई हूँ अभी माँ वैष्णो देवी, मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसके पापा गए हैं। तो इसके पापा बता रहे थे कि ऐसे ही कुछ रास्ते हैं, वहाँ पे भी ऐसी गुफाएँ हैं। तो ये थी पहली गुफा। अभी श्रेयस भाग के आ गया क्योंकि इसको अंधेरा लग रहा था। तो ये मामू को बोला था फ्लैश लाइट ऑन करो तभी जाऊँगा, नहीं तो मुझे डर लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग ऐसे ऐसे। और अभी ऐसे हमें डरा रहा था कि मम्मा ये तो कृष्णा वाले उसमें था वो सांप जैसे, वैसा है। तो फिर हम देखो भागते हुए चला गया क्योंकि इसको डर लग रहा था इसमें। और जो फिर हम आगे, एक गुफ़ा ये थी गाइस, इस तरह से एक रास्ता था। आगे हम जा रहे हैं, अभी आगे का बताते हैं। इसके बाद एक गुफ़ा और थी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक गुफ़ा थी। और इसमें ऐसे झुक के ही चलना पड़ना था क्योंकि छोटी सी गुफ़ा थी और हमें ऐसे झुक झुक के जाना पड़ रहा था गाइस। ये बिल्कुल छोटी सी गुफ़ा थी गाइस, और ऐसे अंदर जाने के लिए डर लग रहा, मतलब डर भी लग रहा था। अब ये देखो कितनी छोटी है, रमन कैसे निकल रहा है यहाँ से। और छोटी सी गुफ़ा थी गाइस। और जो इसके बाद ना भी एक और गुफ़ा थी। तो अभी हम जा रहे हैं उसके लिए, गुफ़ा थी वहाँ पे अभी जा रहे थे हम। और नीचे मंदिर दिख रहा था, मतलब ये छोटे से मंदिर के आसपास में ही ना ऊपर मतलब गुफ़ाएं थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शायद से वो वाला था जहाँ पे माता ने साधुओं को मतलब वो भोजन करवाया था ना एक बार। तो वो वाले थे शायद से ये, जहाँ पे भोजन करवा रहे थे। और नीचे का मंदिर आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ लग रहा था, दिख रहा था। और ये था वहाँ पे माता ने जो भैरवनाथ का किया था ना, भैरवनाथ जो था उसका वध किया था, उसका शीश काटा था, वो वाली थी ये। और नीचे का व्यू हमें बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। लेकिन यहाँ पे वही था, भजन कीर्तन हो रहे थे, तो हमें मतलब, और रमन जा रहा था। अभी एक और गुफ़ा आनी थी क्योंकि माता वैष्णो तक पहुंचने के लिए हमें गुफ़ा से होकर जाना पड़ रहा था। तो अभी एक और गुफ़ा है, अभी उसके पास उस गुफ़ा में चलते हैं। तो देख सकते हैं आप गाइस, इस तरह से कुछ था। और ये थी एक नेक्स्ट गुफ़ा, मतलब जो अगली गुफ़ा थी ये थी। और जो इस गुफ़ा में था अंदर पानी था, इस गुफ़ा में अंदर। तो श्रेयस मुझे बोल रहा था कि मम्मा इसमें तो पानी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इस गुफ़ा में पानी था और हमें पानी से होकर जाना पड़ रहा था। और रमन ने अर्शु को लिया हुआ था और मैं भी जा रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं और देख सकते हैं गाइस, ये थी गर्भाशय या गर्भगृह की जो थी ना, ये इस तरह से थी गुफ़ा। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से थी अंदर। यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पहाड़ जैसे बने हुए थे और मूर्तियाँ थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भगवान शंभू जी की मूर्ति थी, मतलब भगवान शिव शंकर की मूर्ति थी। और कुछ इस तरह से था बना हुआ। और जो मतलब ये कैलाश बना हुआ था सारा। अब रमन आ रहा था और इसके पापा और अरु और उसके पापा आगे चले गए थे। और आगे बस ये थी लास्ट गुफा। और इसके बाद हम पहुंच गए थे महा वैष्णो
के पास आके। तो यहाँ पे माँ वैष्णो के दर्शन हुए हमें। अब यहाँ पे और भी लोग खड़े थे, यहाँ पे श्रद्धालु जो माँ के दर्शन करने के लिए आए थे। तो अभी हम भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। और अर्शु यहाँ पे, और श्रेयस मुझे बोल रहा था मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और अर्शु बोल रहा था कि मुझे ये घंटी बजानी है, तो ये ऐसे बजा दी इसने। और बस आगे देख सकते हैं आप, श्रद्धालु खड़े थे आगे और सारे दर्शन कर रहे थे माता रानी के। अब हमारी टर्न भी आ गई थी माता रानी के दर्शन करने की। तो गाइस आप लोग भी दर्शन कीजिए माता रानी के। और जैसे माँ वैष्णो देवी में है वैसे ही सेम बनाया हुआ था, ऊपर चांदी के छत्र मतलब चढ़ाए हुए थे। और देख सकते हैं आप माँ वैष्णो देवी। और जो ये थे पंडित जी ने जो हम प्रसाद लेके गए थे ना, वो प्रसाद पंडित जी वहाँ पे चढ़ा रहे थे। और फिर हम आ गए थे गुफा से बाहर, और पंडित जी ने मुझे भी सेम प्रसाद दिया था, मतलब एक नारियल, और नारियल में वो जो हम लेके गए थे वो चढ़ा दिया था, लेकिन दूसरा था। मतलब उन्होंने मुझे दिया नारियल, चुन्नी, सुहागी और प्रसाद। पर गाइस ये थे माता रानी अपनी मतलब सखियों के साथ यहाँ पे झूला झूलती थी, जहाँ पे वैष्णो माता वो वाला था, यहाँ पे दृश्य बताया गया था। और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो मैं पीछे से दिखा पाई आप लोगों को, आगे से नहीं दिखा पाई क्योंकि रास्ता ही नहीं था। और गाइस ये थी लास्ट गुफा जो अभी हम जाएंगे बाहर यहाँ से। तो ये थी एक और गुफा, और जो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऐसा कुछ यज्ञ जैसा बना हुआ था। फिर माता रानी की माँ की जय माता दी। और गाइस ये था बाहर जाने का रास्ता। और यहाँ पे ना माता रानी के बहुत अच्छे स्टैचू बने हुए थे, देख सकते हैं आप, शिव शंकर, माता रानी। और ये देखो सारे यहाँ पे माता रानी जो भी हैं मतलब, है ना। तो यहाँ पे बड़े अच्छे, देखिए यहाँ पे सूखा था, और ये था भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्टैचू। और जो यहाँ पे भी और बहुत सारे देवी देवताओं के स्टैचू थे। और बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन ये सूखा पड़ा हुआ था। अभी श्रेयस आया, तो श्रेयस मुझे बोल रहा था कि मम्मा कितना सुंदर है ये, तो श्रेयस भी देख रहा था इनको। और मैं फिर बाहर चली गई, श्रेयस भी आ रहा था। और जो ये था बाहर जाने का रास्ता, और ये था सारा मंदिर गाइस। और मतलब बहुत सुंदर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जैसे मानो स्वर्ग में आ गए हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे जो माता रानी पिंग झूला झूल रहे थे ना, वो ये ऊपर गणेश जी के ऊपर जो स्टैचू था वो वाला था। और जो ये थे 7 लक्की हॉर्सेस जो हम होते हैं। और ये जो गणेश जी के ऊपर था, ये थी माता रानी जो झूला झूलती। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। और मुझे ना जब हम छोटे थे तो हम सीरियल देखते, तो ये सारी देवी देवताएं हमने सीरियल में देखे हुए थे। तो ये ना मुझे वो वाली चीज़ें रिकॉल हो रही थी, मुझे वो वाली चीज़ें दोबारा मुझे रिमाइंड हो रही थी कि हाँ सच में। तो मानो गाइस ऐसा लग रहा था कि सारे देवी देवता एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो माता रानी हम पर और हमारे परिवार पर और आप सबके परिवार पर दया मेहर बनाए रखे और अपनी कृपा बनाए रखे माता रानी। इसके बाद हम जा रहे थे घर वापस। तो इतना सुंदर था, देखो छोटा सा मंदिर है लेकिन इतना प्यारा मंदिर था ना, मैंने आज तक ऐसा मंदिर नहीं देखा था। और गाइस जो मुझे प्रसाद मिला था वो मैं लेके जा रही थी अभी। और देख सकते हैं आप कितना सुंदर था पीछे का। और मुझे लगता है आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके बाद हम वापस जा रहे थे गाइस। और अगर आपको
भी मतलब इस मंदिर में आना है तो ये मंदिर है चंडीगढ़ में सेक्टर 31B में। तो आप लोगों को अगर ये मंदिर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस आप लोग भी यहाँ पे आइए। बहुत सुंदर है, बहुत छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप जम्मू नहीं जा सकते हैं, कटरा जम्मू मतलब माता वैष्णो को दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते गाइस, तो आप माता वैष्णो के दर्शन चंडीगढ़ में 31B सेक्टर में भी कर सकते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर था। बाय बाय फ्रेंड्स।